अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ज़िला रहीमिया ख़ान से और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दी खान ऑफिशियल। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे छोटी गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी बेनिफिशरी जिनको उनकी अपनी किस्त मिल गई है 14,500 रुपया, तो और उनको उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिले, किन वजूहात पर नहीं मिले, वो वजूहात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बात क्लियर समझ हो जाएगी। बिल्कुल पता चल जाएगा कि बच्चों की पेमेंट क्यों नहीं लग रही। ये वाली बात फिर आप किसी और को भी समझा सकेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि क्या आप लोगों ने बच्चे अपने ऐड करवाए भी हैं या नहीं। ठीक है जी, करवाए हैं तो किस तरह करवाए हैं, क्या किसी एजेंट के थ्रू करवाए हैं या बिस्प के दफ्तर में जाके करवाए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो आप किसी एजेंट के थ्रू जमा करवाते हैं, डाटा किसी को दे दिया, किसी दुकान वाले को दे दिया, उसको पैसे दे दिए भाई जमा करवा देना। बहुत कम होते हैं जब तक कि वो आपको उसका सबूत ना दे, आपको मैसेज ना आए, आपको स्क्रीनशॉट ना मिले। ठीक है, एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप बिस्प के ऑफिस में जमा करवा के आए हैं, अगर आप वहाँ जमा करवा के आए हैं, उसके बाद फिर आपको एक मैसेज भी आया होगा बच्चों की इनरोलमेंट का। जिस तरह हम सर्वे करवाते हैं तो हमें एक मैसेज आता है, इस तरह जब बच्चे ऐड करवाते हैं तो इस तरह फिर बच्चों की इनरोलमेंट का भी एक मैसेज आता है। अगर तो आपके पास आया हुआ है तो फिर तो आपके बच्चे ऐड हो गए हैं, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अगला स्टेप देखना है। अगला स्टेप देखना है कि क्या आपके बच्चे रेगुलरली जो हैं वो क्लासेस में जा रहे हैं पढ़ने के लिए या नहीं जा रहे, यानी उनकी हाज़िरी पूरी है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि बेनिफिशरी पैसे भी ले रही होती है, बच्चे ऐड भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से, हाज़िरी कम होने की वजह से उनको पैसे वजीफ़े के नहीं मिलते। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये असूल है कि उन्होंने ऐसे बच्चों को वजीफ़ा देना है जो रेगुलरली स्कूल जाते हों। सिर्फ बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए ये वजीफ़ा मिलता है, ना कि किसी और काम के लिए। तो अगर आप लोगों के बच्चों की हाज़िरी वहाँ पर पूरी नहीं होगी तो बेशक आप पैसे ले रही हों, आपने स्लिपें जमा करवा दी हों, आपको मैसेज आ गया हो, उसके बाद भी आपको जो है वजीफ़ा नहीं मिलेगा। वजीफ़े की शर्त ही यही है कि आपके बच्चों की जो हाज़िरी है वो 70% होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा था और छठी क्लास में चला गया, आपने स्लिपें 5वीं क्लास की जमा करवाई थी, अब अगर छठी में चला गया, स्कूल आपका चेंज हो गया है, वेरिफिकेशन पिछले स्कूल में हो रही है, पूछेंगे बच्चा कहाँ है। जब बेनज़ीर दफ्तर वाले आएंगे तो टीचरों ने कहना सर वो बच्चा तो छोड़ के चला गया है। अब ना बेनज़ीर दफ्तर को पता है कि बच्चा कहाँ गया है, ना उन टीचरों को पता है कि बच्चा कहाँ गया है। उसका तरीकाकार यह है कि अपने नए सिरे से स्लिपें जमा करवानी हैं। अगले स्कूल की आपने नए सिरे से स्लिपें जमा करवानी है, यानी बच्चों का सर्वे दोबारा करवाना है, फिर जाके आपके बच्चों का वजीफ़ा लगेगा। अगर 5वीं से छठी में गए हैं, स्कूल तब्दील हो गया है, अगर छठी से 8वीं मिडिल में गए हैं तो नए 8वीं स्कूल वाले का जो डाटा है वो आपने बेनज़ीर दफ्तर में जमा करवाना है। अगर आपका बच्चा 10वीं से 11वीं में गया है, यानी किसी कॉलेज में गया है, तो वहाँ से स्लिपें फिल करवा के अपने बेनज़ीर दफ्तर में जमा करवानी है, फिर आपके बच्चों का वजीफ़ा लगेगा। इस तरह नहीं लगेगा। बच्चों की वजीफ़ा ना लगने की एक और वजह जो एक आम कॉमन होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अमला बहुत मसरूफ़ होता है, उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, यानी आपने बच्चों की स्लिपें भी जमा करवा दी हैं लेकिन बेनज़ीर दफ्तर का जो नुमाइंदा आके बच्चों की वेरिफिकेशन करता है वो आपके स्कूल तक ही नहीं पहुंचा। एक ये बहुत बड़ी रीज़न होती है, तो इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी हाज़िरी पूरी है तो बेनज़ीर का जो बंदा आएगा नेक्स्ट सेशन में, यानी अगले 3 महीने में, तो वो पिछली वेरिफिकेशन भी कर जाएगा जो गुजर चुकी। अब जिस क्लास से पढ़ रहा है तो वो हाज़िरियाँ भी काउंट करके आपके बच्चों की वेरिफिकेशन करके जाएगा। आपके बच्चों की 6 महीने की जो पेमेंट है वो आ जाएगी, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी बीबी पैसे ले रही हो, बच्चा उसका ऐड हो गया हो, मैसेज उसको आ गए हों, बच्चे की हाज़िरी पूरी हो। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि बेनिफिशियरी कहते हैं हमें हमारे बच्चों की पेमेंट ही नहीं मिल रही। होता क्या है, होता यह है कि बच्चे स्कूल में सिर्फ नाम के दाखिल होते हैं, लेकिन वो ना तो स्कूल जा रहे होते हैं, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, यानी उनकी हाज़िरी पूरी नहीं होती। अक्सर होटलों पर काम कर रहे होते हैं, अक्सर किसी दूध वाली रेडी या सब्ज़ी वाली रेडी वाली के साथ वो काम कर रहे होते हैं। होता यह है, तो इस वजह से उनके बच्चे सही तरीके से ऐड नहीं होते, यानी उनके पास डाटा शो नहीं होता। जब बेनज़ीर दफ्तर वाले वेरिफिकेशन करने आते हैं तो बच्चा तो वहाँ होता ही नहीं है, छुट्टी पे होता है। तो जब बच्चा छुट्टी पे होगा या उसकी हाज़िरियाँ कम होंगी तो उनको कैसे वजीफ़ा मिलेगा। आप लोगों ने इस बात को ख्याल करना है कि अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों की स्लिपें अपडेट रखनी है। अगर स्कूल उनका चेंज होता है तो नए स्कूल वाली स्लिपें फिर जमा करनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ज़िला पंजाब में से कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, उसने अपने बच्चों की इनरोलमेंट चेक करवानी है कि बच्चा ऐड हो गया कि नहीं हो गया।
बच्चों का वजीफ़ा आया है कि नहीं आया, तो पंजाब वाले मुझसे लाजमी रब्ता करें, ठीक है ना, क्योंकि पंजाब की एक्सेस है, वो कर लेते हैं। अब अगर किसी और ज़िले की वो भी हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें थोड़ा मसला हो जाता है, ठीक है ना। तो पंजाब वाले किसी भी रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये एक नई अपडेट आई थी कि काफ़ी बेनिफिशरी ये पूछ रही थी, सलीम भाई हमें हमारी किस्त तो मिल गई है, लेकिन बच्चों का पता ही नहीं चल रहा, बच्चे ऐड करवाए थे, पता नहीं बच्चे ऐड हुए हैं नहीं आए हैं नहीं हुए। काफ़ी बेनिफिशरी को तो मैंने चेक करवा के डाटा भेज दिया है कि जी किसी के बच्चों की शॉर्ट अटेंशन है, किसी के बच्चों का जो है अभी स्कूल तब्दील हो गया, नई स्लिपें जमा करवाए हैं, कई बच्चों की अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई। मैंने काफ़ी सारी बेनिफिशरी को डाटा चेक करवा के उनको भेज दिया है, जो मेरी रेगुलर बेनिफिशरी मुझे देख रही हैं। तो इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई सीखने के लिए मिला है, तो लाजमी मेरे इस वीडियो को आपने शेयर करना है, खुद सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी कहना है, ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। एक चीज़ दूसरी, किसी भी मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं यूट्यूब के साथ, जहाँ पे मेरी वीडियो चलती है वहाँ साथ में कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, कम्युनिटी पे ओके करेंगे, मुझे मैसेज करें, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको आपके तमाम मैसेज के जवाब देता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करने चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ 0300702005। सर्वे करवाने के तरीकाकार, सर्वे करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बच्चे ऐड करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस्त कब आ रही है, ओवरऑल हर किस्म की वीडियो बना रहा हूँ और अपने यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आप धक्कों से भी बच जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। सुनी सुनाई बात मैं नहीं करता जब तक कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं होती। कोई ऑथेंटिक खबर आती है फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।